तो क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे हो। आज मैं एक बहुत ही अच्छी जगह बैठा हूँ। मेरे चारों तरफ खेत हैं, बगल में तालाब है, इधर भी तालाब है और बहुत सारा एक नेचुरल एक प्राकृतिक माहौल बना हुआ है। और अचानक से मैं ओशो की एक वीडियो देख रहा था, बहुत ही सुंदर चीज़ मिली जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो कि ओशो ने, मुझे लगता है कि ओशो से शानदार उत्तर और कोई दे नहीं सकता है इस विषय पर। किसी ने ओशो से पूछा था कि हम काम वासना को, सेक्स को किस दृष्टिकोण से देखें, हम उसको एकदम अपने जीवन का आधार बना लें या फिर वो जीवन की एक बहुत ही साधारण सा जीवन का पहलू है। तो ओशो ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। ओशो ने कहा कि तुम काम वासना को ठीक ऐसे देखो जैसे तुम अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हो, वैसी काम वासना भी है जो कि तुम्हें करनी है। जैसे तुम्हारी आंखें काम कर रही हैं अपना देखने का, नाक जो है वो सांस ले रही है, आँख जो है देख रही है, मुंह जो है वो खाएगा, जीभ बोलेगी और हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे हमारे घर के बाहर एक फूल खिला होता है, हमारे खेतों में अनाज उगे हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, वो सभी अपना काम कर रहे हैं ना। वैसी हमारी जो जनेंद्रियां हैं वो अपना काम करेंगी। तुम ठीक इसको ऐसे ही देख लो। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम उसको उठा करके अपने जीवन का सबसे मुख्य आधार बना लेते हैं। हम जीवन प्रयत्न सेक्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, काम वासना काम वासना काम वासना। और इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक रीज़न है कि आज हमारे लिए काम वासना इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। क्योंकि हमें कामुक होने के लिए प्रेरित किया जाता है। और ख़ास करके वर्तमान समय में, पहले काम वासना हमारे ऊपर इतनी हावी नहीं थी जितनी आज है। आज से 100 साल पहले काम वासना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती थी। एक लड़की एक लड़के से शादी करता था और शादी होने के बाद उनके बीच एक इंटरेक्शन होता था और उससे एक बच्चा पैदा होता था। यही एक सेक्स का, एक काम वासना का छोटी सी परिभाषा थी आज से 100 साल पहले की। लेकिन आज वर्तमान समय में हमें कामुक होने के लिए प्रेरित किया जाता है, टेलीविज़न के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, प्रचार, बैनर्स, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, जहाँ भी जाओ हमें नग्नता ही नग्नता दिखाई जाती है। क्योंकि मार्केट में नग्नता बिकती है। नग्नता के नाम पर तुम कुछ भी बेच दो ना। देखो ना, तुम एक सिगरेट बेचनी है ना, एक सिगरेट बेचना है तो लड़की को खड़ा करो और लड़की के माध्यम से सिगरेट बेचो, नग्न स्त्री के माध्यम से सिगरेट बेचो। देखो कितनी जल्दी प्रचार प्रसार होता है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन जाती है। ठीक ऐसी ही सारी चीजें हैं, चाहे वो बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, या फिर तुम्हारे मार्केट में मिलने वाली सैकड़ों चीजें होती हैं। उनके अधिकतर प्रचारक तुम स्त्रियों को ही पाओगे, और वो भी खास करके नग्न स्त्रियों को। तो नग्नता वर्तमान समय में बहुत ही सजा करके बेची जाती है। स्त्रियां बहुत ही शानदार तरीके से अपने शरीर की गंदगी को छुपा करके, सुंदरता और नग्नता दिखा करके हमें वो चीजें बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। आप इस तरीके से कह लो। मैंने कहीं एक बहुत सुंदर बात सुनी है कि जब सच्चाई को भी बार बार झूठ की तरह परोसा जाए ना, तो अंततः तुम्हारा दिमाग उस झूठ को भी सच मान लेगा। दिमाग इतना ऐसा है, आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे। तो मेरे कहने का टोटली यही मतलब है कि काम वासना को ठीक आप वैसे ही देखो जैसे आप जीवन के प्रत्येक पहलू को देखते हो। जैसे आप रोज खाना खाते हो, वैसी सेक्स की भी एक नीड होती है। जनेंद्रियां उसी के लिए बनी हैं, वो अपना काम करेंगी। जब बच्चा 14-15 साल का होगा तो उसके शरीर में केमिकल रिएक्शन होंगे, उसकी जनेंद्रियां अब एक विपरीत जनेंद्रियों की मांग करेगी। ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही लॉजिकल जीवन का एक हिस्सा है, एक पहलू है। और हम इसको यदि बढ़ा चढ़ा करके देखेंगे तो इसमें हमारी गलती है। बात समझ रहे हो। तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप काम वासना से आप निकलना चाहते हो तो जीवन का एक बहुत ही सुंदर सा एक हिस्सा है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। और ज़्यादा इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब काम वासना उठे तो उसको समाज के सामने रखो। यदि कहीं कोई मिले तो मैं कहूँगा कि अपनी काम वासना को शांत कर लो, उसको बहुत ही साधारण तरीके से देखो, उसके इर्द गिर्द मत घूमो। और थोड़ा टेलीविज़न और गंदे गंदे जो प्रचार प्रसार वर्तमान समय में हो रहे हैं, जो नग्नता हमें बेची जा रही है, उससे तुम बचो यदि काम वासना से बचना है तो। और जीवन को एक स्पिरिचुअल रास्ते पर लेकर चलो, एक स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर चलो और जीवन को स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो। काम वासना सेक्स को भी उसी दृष्टिकोण में शामिल करो अपने, तो बात बनेगी। जब काम वासना को भी देखने का नजरिया बदल जाएगा ना, तो हर चीजें सुंदर हो जाती हैं, चाहे वो काम वासना ही क्यों ना हो। काम वासना जो हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके काम वासना को जिस तरीके से पेश करते हैं ना, काम वासना वैसी है ही नहीं। बात को समझो।
काम वासना बहुत ही सुंदर सी जीवन का एक पहलू है। एक फूल अपने भीतर हजारों फूलों को जन्म देता है। ये क्या कोई घृणा वाली बात है कि बहुत सुंदर बात है? वो 1000 बीज कल लाखों फूलों को जन्म देने वाले हैं। तो एक इंसानों के साथ ये कैसी घृणा वाली बातें हो सकती हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष आपस में मिलते हैं, तो ये कैसी गंदी बात हो सकती है? यही स्त्री और यही पुरुष जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं जो कि आने वाले मानव सभ्यता में क्रांति पैदा करने वाले होते हैं। लेकिन हम इसको बहुत ही घृणित नज़र से, बहुत ही गंदे नज़र से देखते हैं। ये क्या खेल चल रहा है यार, क्या गेम चल रहा है? तो जीवन एक बहुत ही सुंदर सा रास्ता है, सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा एक खिलावट है फूल की। इसको इस ढंग से देखो, काम वासना को भी इस ढंग से देखो और फिर जीवन का आनंद लो ना। जैसी मैं बता रहा हूँ, जैसी तुम्हारे दिमाग से काम वासना ढह जाती है ना, तुम्हें जीवन के और भी विराट मुद्दे दिखाई देने लगते हैं, फिर तुम्हें उन पर भी चलना है। लेकिन जब तक तुम्हारे ऊपर काम वासना हावी है ना, तब तक तुम्हारे जीवन में जितने भी रास्ते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। जैसी काम वासना के रास्ते बंद हो जाते हैं, वो सारे रास्ते खुल जाते हैं। फिर तुम दौड़ो, और वही असली रास्ते हैं। काम वासना से ऊपर उठना है तो जीवन को बस एक सिंपल सादे तरीके से देखो, और काम वासना को भी ठीक उसी तरीके से देखना शुरू करो। जैसे रोज खाते हो वैसी ही ये भी है, समझ रहे हो? तो आई होप कि मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, जो कि मैंने ओशो की इस वीडियो से समझा, और आपने भी समझने की कोशिश की होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। हो सकता है कि मैंने इस बात को आपके समकक्ष अच्छे से ना रख पाया हूँ, बट हाँ, आप समझ रहे होगे, आई होप। ठीक है, चलो फिर मैं मिलता हूँ एक और ऐसी ही वीडियो में, और मैं बात करता रहूँगा बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में अपनी समझ के आधार पर। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, बट हाँ ये कहूँगा कि मैंने भी कुछ जीवन में समझ कमाई है, तो उसके आधार पर मैं चीज़ों को रखने की कोशिश करूँगा। और आपको जैसा लगे आप कमेंट करना, फालतू लगे तो फिर भी कमेंट करना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, डिसलाइक भी मार देना। जीवन के सभी पहलू सुंदर होते हैं ब्रो। डिसलाइक भी मारोगे ना तो वहाँ से भी जीवन का एक नया रास्ता निकलता है, समझ रहे हो? जैसे ही डिसलाइक मारोगे मैं कुछ और सोचूंगा, और उस सोचने के आधार पर मेरा जीवन कहीं और जाने वाला है। तो कमेंट भी अच्छा करो, बुरा करो, प्रतिक्षण जीवन में नई चीजें होती रहती हैं। यहाँ पर बुरा भी होता है तो नए के लिए होता है, यहाँ पर प्रतिक्षण जन्म हो रहा है, समझ रहे हो? फिर बात करेंगे इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ तुमसे, और मौज करो यार, मौज करो। ठीक है, चलो, जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ठीक है, मौसम बहुत शानदार हुआ पड़ा है, मतलब बहुत सुंदर जगह बैठा हूँ, समझ लो बस, तुम बहुत सुंदर जगह बैठा हूँ। चलो बाय।